और एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की एक और नई साजिश सामने आई है। पहलगाम हमले के बाद भारत में 10 लाख साइबर अटैक किए गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैकर्स ने मिलकर यह साजिश रची है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम शैडो ऑफ पहलगाम रखा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के हैकर्स भी इस हैकिंग वाली साजिश में शामिल हैं, साइबर अटैक की साजिश में शामिल हैं। पहलगाम हमले के बाद इस तरह के 10 लाख साइबर अटैक्स किए गए। सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई है बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैकर्स की तरफ से, लेकिन इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। और बाकायदा एक ऑपरेशन के तहत ये सारी चीज़ें की गई हैं, जिसका नाम शैडो ऑफ पहलगाम रखा गया है। तो एक तो सामने अटैक, इन्होंने आतंकी अटैक किया, उसके बाद अब साइबर अटैक्स कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान के साथ साथ अब इसमें बांग्लादेश का नाम भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान के हैकर्स बांग्लादेश के हैकर्स के साथ, यानी कि यूनुस के हैकर्स के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और 10 लाख साइबर अटैक किए। लेकिन इस साइबर अटैक में इनको कामयाबी नहीं मिली है। इन साइबर अटैक्स का मकसद होता है कि आपका जो सिस्टम है उसको हैक करना, उससे ज़रूरी इंफॉर्मेशन को अपने साथ जुटाना, या फिर यहाँ का जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ी फैलाना। इस तरह के मकसद होते हैं। उसमें वायरस डालने का भी इन लोगों की इंटेंशन रहती है। लेकिन अभी तक इनका कोई भी साइबर अटैक कामयाब नहीं हुआ है, क्योंकि भारत का अपना जो साइबर सिक्योरिटी है वो काफ़ी मजबूत है, जिसके चलते ये हैकर्स इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो पाकिस्तान का ये शैडो ऑफ पहलगाम ऑपरेशन भी फेल साबित हुआ है। हमारे साथ अजय जांडियाल इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, आतंकी हमला तो उन्होंने किया ही, लेकिन साइबर अटैक भी करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। करीब 10 लाख अटेम्प्ट किए गए हैं पहलगाम अटैक के बाद से। देखिए, बिल्कुल रोहित, आपको बता दूं कि पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि पहलगाम हमले के बाद एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा एक बड़ा ऑपरेशन जो है भारतीय सेना करेगी। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा था कि आतंकियों और उनके आकाओं के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। पाकिस्तान को पता है कि वही है कल्प्रिट, वही आतंक का सरगना। ऐसे में उसको पता है पाकिस्तान में कार्रवाई होनी है, इसीलिए लगातार अटेम्प्ट जो हैं वो किए गए हैं। 10 लाख से ज़्यादा बार कोशिश जो है वो की जा चुकी है साइबर अटैक करके। तमाम जो वेबसाइट्स हैं, तमाम जो इंटरनेट साइट्स हैं भारतीय सेना की, भारतीय सरकार की, तमाम एजेंसीज की, उनको हैक करने का प्रयास जो है वो किया गया है। इस साइबर अटैक के पीछे की वजह यह है कि वो छटपटाहट में चाहता है किसी भी तरह का कोई क्लू मिल जाए कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक भारत ने रिएक्ट नहीं किया है। अभी तक भारत ने ये नहीं बताया कि कहां से क्या होने वाला है। पाकिस्तान को ये लग रहा है कि साइबर के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है आपस में एजेंसीज का, शायद उसके ज़रिए पता चल जाए। साइबर का जो अटैक है उसके पीछे की वजह है कि तमाम वेबसाइट के ज़रिए कोई कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, ईमेल के ज़रिए, चैट्स के ज़रिए, उसको हासिल किया जा सके। हो सकता है कोई लोकेशन एयरफोर्स की, हो सकता है कोई लोकेशन किसी एजेंसी की मिल जाए जिससे कुछ क्लू मिल जाए। तो ये छटपटाहट पाकिस्तान की ऐसी है, मगर पाकिस्तान को ये समझ आ जाना चाहिए कि जब कार्रवाई होगी पाकिस्तान को दिखेगा कि क्या हुआ है। पाकिस्तान को ऐसे माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे खुद भी बता रहे थे कि पाकिस्तान में हालत ये है कि पाकिस्तान परेशानी में, जिस परमाणु बम की धमकियां दे रहा था, कि बोल रहा था कि हमारे पास 150 के करीब परमाणु बम है, आज उन्हीं को छुपाता फिर रहा है कि वो हम छुपा दें, कहीं उन पर अटैक जो है वो ना हो जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इस तरह की हलचलें भी देखी जा रही हैं। अजय, आप पाकिस्तान तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कि वॉर शुरू हो गई है। मतलब हर तरफ से इस तरह की खबरें आ रही है। सियालकोट से भी खबर आई है कि वहाँ पर एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहाँ पर रडार्स लगा दिए गए हैं, वहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें की जा रही हैं। यानी कि पाकिस्तान मतलब ये दिखाता है पाकिस्तान की कितना डरा हुआ है। ये डर ये दिखाता है कि ऊपर उससे कुछ भी कहे पाकिस्तान, लेकिन अंदर से उसके मन में यही हो रहा होगा कि बस भारत अटैक ना कर दे कहीं। सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। जिस जगह पर हम हैं ये दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में कोशिश और करता हूँ आपको बताऊँ। ये आपको बंकर मैंने बताए थे कि ये बंकर यहाँ पे बने हुए हैं। ये मैं सबूत के चलते आपको बता रहा हूँ कि लोगों को ये लगे कि इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट कहाँ कहाँ से आ रही है। हम इस इलाके में जहाँ पहुँचे हुए हैं रोहित, यहीं से ठीक इस तरफ, मैं कैमरामैन से कहूँगा यहाँ से कैमरा उठा के बताएं, क्योंकि हर जगह यहाँ बंकर बने हुए हैं। और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये जो पोस्ट आपको दिख रही है,
यहाँ से पीछे जो है वो जो पेड़ दिख रहे हैं इसके पीछे थोड़ी दूरी पर पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। वहाँ पर रेड अलर्ट किया गया है, वहाँ पर जैमर्स लगाए गए हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से सेना की तैनाती की गई है और लोगों को वहाँ से उठा दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि यहाँ पर अगर हमला हुआ तो सियालकोट सबसे पहले टारगेट होगा। सियालकोट जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो जम्मू की पड़ती है, हाँ। उसके ठीक साथ का इलाका है और इसी इलाके की अगर बात की जाए तो यही सियालकोट है जहां पर कई आतंकी लॉन्च पैड भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान